प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस हफ्ते फिर परमेश्वर के वचन से अंत के दिनों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी एक अजीब सी बात लगती है कि परमेश्वर ने सबसे पहले डैनियल को दिखाया और डैनियल से कहा कि इन बातों को तू लिख, और डैनियल नबी ने 9वें बाब में पूरे अंत के दिनों के बारे में एक शॉर्ट तरीके से लिखा। लेकिन परमेश्वर को फिर यह भाया कि उसके लोगों को सच्चाई पता चले, तो उन्होंने यूहन्ना को, जो उनका एक सबसे प्रिय चेला था प्रभु यीशु का, उससे कई बार दर्शन दिए और हर बार उसे ऊपर बुलाते थे। वो दर्शन देखता था आत्मा में, नीचे आके उस बात को लिखता था और लिख रहा था पटामस टापू पे। मेरे प्रियो, जहां पुराने ज़माने में काले पानी की सज़ा दी जाती थी, वहाँ यूहन्ना लिख रहे हैं और बिल्कुल डिटेल में लिख रहे हैं कि क्या क्या होगा अंत के दिनों में। अभी सारे लोग, पूरा संसार इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है कि हम अंत में आ चुके हैं, दुनिया ख़त्म होने वाली है। और बाइबल ये बताती है कि लोगों के जी में जी ना रहेगा। आज लोग विथ फैमिली सुसाइड कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मैंने न्यूज़ पढ़ी, परिवार में सब कुछ था, बैंक में अच्छे खासे पैसे थे, लाखों में, अपना घर, वो सब कुछ। फ्रस्ट्रेशन ने पता नहीं उस इंसान के दिमाग में क्या भरा, उसने सबको पॉइजन दिया और वो पॉइजन खुद खा लिया और 4 लोग साफ हो गए। मेरे प्रियो, ये सब क्या है? बाइबल कहती है अंत के दिनों में लोगों के जी में जी ना रहेगा। आज लोगों के जी में जी नहीं है। हमारे यहाँ 2 नदियाँ इलाहाबाद में, प्रयागराज, और बहुत डीप हैं, बहुत गहरी हैं। और मेरे प्रियो, इस पे 4 पुल बने हुए हैं, बगल में पिकनिक पॉइंट भी है। अब आज लोग इस परिस्थिति में क्यों आ गए? उसके पीछे सिर्फ एक कारण है, फ्रस्ट्रेशन, परेशानी दिमाग में है, कुछ नहीं, सब नॉर्मल है, परेशानी है बस। और ये परेशानी कहाँ से रही है? जो आजकल नए नए चैनल आ गए हैं, नए नए तरीके के यूट्यूब में मैसेजेस आ रही हैं, वो लोग कर रहे हैं। मेरे प्रियो, कोई चीज़ बुरी तब तक नहीं है जब तक हम उसकी बुरे पार्ट को निकाल के अपने लाइफ में अप्लाई ना कर लें, और हम यही कर रहे हैं। देखिए, हर चीज़ हर जगह अवेलेबल है। आदमी अपने हिसाब से हर चीज़ खाता, खरीदता, पहनता और देखता है, और वजह है कि जिसकी जैसी नेचर है वो उसी चीज़ में इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ परमेश्वर का वचन जब अंत के दिनों में बता रहा है, तो वहाँ बिल्कुल क्लियर लिखा है कि लोगों के अंत के दिनों में जी ना रहेगा। यानी जी में जी का मतलब ये होता है आपे में नहीं रहेंगे। और आज हो गया, तरह तरह की बीमारियां। अभी कोरोना हटा नहीं, डेंगू आ गया साहब, लीजिए। यानी आप कहाँ से बचेंगे? हर तरफ मौत का साया घूम रहा है, लोग पकड़ में आ रहे हैं, मर रहे हैं। अजीब तरीके की परिस्थिति में से लोग निकल रहे हैं। और बाइबल बार बार वायदा भी करती है कि यदि तुमने मेरे धीरज के वचन को थामा है तो मैं तुम्हें परीक्षा में नहीं पड़ने दूंगा। यह सच्चाई है कि यदि तुमने इस धीरज के वचन, परमेश्वर का वचन पेशेंस के साथ है, धीरज, हमें विश्वास से वेट करना हर बात के लिए। हम उतावली करते हैं। मेरे पास अभी कल एक लेडी का फ़ोन आया पंजाब से। उन्होंने अपने घर की समस्या बताई। उनकी बेटी का डाइवोर्स हो गया, आदमी ने छोड़ दिया। क्यों साहब? ज़बान पे कंट्रोल नहीं, बहुत बोलती है, ज़बान लड़ाती है, वगैरह वगैरह। प्रेम लगाया, उनको लगा चंद दिन में सब ठीक हो जाएगा, वो घर में थी। और उन्होंने कल फ़ोन इसलिए किया क्योंकि उनकी बेटी को कोर्ट के थ्रू नोटिस मिल गई है डाइवोर्स की, और जो ब्लेम लगाए हैं उसमें मोहल्ले वालों की सिग्नेचर है, लड़ती बहुत थी। अब आप बताइए, यानी ये परिस्थिति आज है कि आदमी अपनी जुबान से खाता, अपनी जुबान से गंवाता है। यह सच्चाई है।
कि अगर हम अपनी जुबान सही तरीके से रख के बोले तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर हम अपनी जुबान से गलत निकालेंगे, बाहर से गलत रिस्पॉन्स होगा। यह एक सच्चाई है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या चाहते हैं? हमने वचन में से कभी सीखने की कोशिश की? बाइबल क्या कहती है? मत्ती 5:6 में क्या लिखा? धन्य वो है, 5:3 में, धन्य वो जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज उनका है। हम दीनता तोड़ने नहीं चाहते, हम रूलिंग करने वाले लोग बनना चाहते हैं। हमारी सारे लोग सुने, हम किसी की ना सुने। क्या पॉसिबल है? ये नहीं है। और आज हम आपको ले चल रहे हैं प्रकाशित वाक्य के 10वें बाब में। वहां क्या लिखा है? फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। एक शक्तिशाली स्वर्गदूत, यानी ये स्वर्गदूत बाकी स्वर्गदूतों से अलग है। इसको शक्तिशाली क्यों कहा गया? उसके पीछे नीचे रीजन भी है। लिखा है उसके सिर पर मेघ धनुष था। ऐसा नहीं कि मेघ धनुष बना हुआ था, नहीं मेरे प्रियो, पीछे उसके एक हाफ सर्किल था जो कलर्ड था। अब यह शक्तिशाली वजह है। एक, जब वो बोलता है तो गर्जन की तरह आवाज होती है, इसलिए उसे शक्तिशाली कहा गया। दूसरा, ये बाकी स्वर्गदूतों से क्योंकि डिफरेंट है, और ऐसा दिख रहा है कि उसके फेस से, उसके ड्रेस से, उसकी बाकी चीजों से उसके बारे में पता चल रहा है। और यहां लिखा है कि बादल ओढ़े हुए। बादल ओढ़ने का मतलब ये नहीं कि उसने बादल को चारों ओर लपेट रखा, ऐसा नहीं है। वो जब उतर रहा आसमान से तो वो बादलों पर आता, उसके चारों ओर बादलों का झुंड है। तो यूहन्ना को क्या दिखाई पड़ रहा? बादल ओढ़े हुए हैं, और वो उस बादलों को लपेटे हुए जमीन पे आ रहा है। और लिखा है कि उसके सिर पे मेघ धनुष था, और उसका मुंह सूर्य के समान, और उसके पांव आग के खंबे के समान थे। अब यहां शक्तिशाली क्यों बोला गया था? देखिए आ गया ना नीचे, और लिखा हुआ है उसका मुंह सूर्य के समान, यानी उसके फेस पे इतनी शाइनिंग है, इतना चमक रहा है कि कोई देख नहीं सकता। वजह क्या है? हम आपको पुराने नियम में अगर ले चलें तो जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया 10 हुक्म देने, व्यवस्था देने के लिए, तो बाइबल कहती है मूसा 40 दिन तक परमेश्वर के पर्वत होरेब पे था। और वहां जब वो परमेश्वर के संग था, ना उसे भूख लगी ना प्यास लगी, सारी तृप्ति थी। बाइबल ये कहती है जब वो नीचे उतर रहा था तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, यानी उसके चारों ओर जो वो बना हुआ था उसमें से ऐसा लग रहा था कि किरण निकल रही है। पीछे सूरज की तरह कोई एक सर्किल जिसमें से रेजेस निकल रही थी। और जब मूसा आया नीचे तो ये लगा कि अरे, मूसा उतर रहा था, लोग देख नहीं पा रहे थे, इतनी शाइनिंग थी, तो लोग डरे, भागने लगे उससे। और बाइबल क्या कहती है? मूसा ने धीरे से अपने ऊपर एक लबादा डाल दिया। फिर उसे पता चल गया उसका तेज धीरे धीरे घट रहा है। मेरे प्रियो, बाइबल क्या कहती है? यशायाह 60:1 में लिखा, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ पहुंचा है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और जो उनके संग रहेगा, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा, वो हमेशा चमकेगा, शाइन करेगा और दूसरों को रोशनी वाला बनेगा। यीशु मसीह क्या कहते थे? तुम जगत की ज्योति हो, संसार में अंधकार है, तुम जगत की ज्योति हो। आज अफसोस क्या है कि हमारे मसीहों ने ही इस ज्योति को अंधकार में कन्वर्ट कर दिया है। कोई फर्क नहीं है उनके किसी भी कार्यकलापों में। और बाइबल में यहूदा की पुस्तक के पहले बाब में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा पूरा। और प्रभु एक क्वेश्चन पूछते हैं, मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा? यानी हम प्रभु के लोग हैं, हमें प्रभु की महिमा करने के लिए होना चाहिए, और हम प्रभु का अनादर कर रहे हैं। अब हमारे कामों से किसका अनादर हो रहा है? एक समय था, एक बहुत बड़े जस्टिस यहाँ हाई कोर्ट में थे, और एक बार एक केस उनके सामने आया। जो फंसा था वो एक क्रिश्चियन था। और मेरे प्रियो, ये काफी पुरानी बात है, और उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी, जब बाइबल लाई उसके हाथ पे दी जा रही थी कि वो हाथ रख के कसम खाए, तो जस्टिस साहब ने क्या बोला था
उन्होंने ये कहा था ये क्रिश्चियन है, झूठ नहीं बोलेगा। यानी एक हाई कोर्ट के जज ये कह रहे हैं ये क्रिश्चियन है, ये झूठ नहीं बोलेगा। और आज क्या है? हम खुद अगर अपने अंदर झांके तो आज क्या है मेरे प्रियो? वजह है सिर्फ एक, वो है संसारिक अभिलाषा। संसार की दौड़ में दौड़ना है, संसार की तरह हमें कपड़े पहनने हैं, संसार की तरह हमें बातचीत करनी है, हर चीज संसारिक। और बाइबल क्या कहती है? याकूब 4:4 में जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो क्या करता है? परमेश्वर को अपना बैरी बना लेता है। अब चुनने का काम हमारा है, हम किसके संग रहना चाहते हैं, किसके संग रहना चाहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बार बार एक बात के लिए प्रेशराइज करता है, क्योंकि उन्होंने आशीष देने के लिए हमें बुलाया है, शाप देने के लिए नहीं। और शाप क्यों आ रहा है? हम अपने कामों से कमा रहे हैं। कितनी अजीब सी बात है कि जिसको आशीष का भागीदार होना है वह शाप कमा रहा है। अभी मेरे पास एक फोन आया था कुछ दिनों में, और उन्होंने मुझे अपनी फोटो भेजी और घर की फोटो, और परमेश्वर की एक आवाज आई जब प्रेयर कर रहा था कि यह घर शापित है। और मैंने उनको क्या बताया? जो परमेश्वर ने मुझे बताया कि आपकी जो ग्रैंड मदर थी, ग्रेट ग्रैंड मदर, उन्होंने आपकी परिवार को शाप दिया, ये शाप अभी हटा नहीं है। बोली तभी मेरे घर में ये सब हो रहा। मैंने कहा तो होएगा ही। मेरे प्रियो, पुराने लोगों का शाप लगता था और आशीर्वाद भी लगती थी। आज भी कोई बुजुर्ग शाप देना नहीं जानता, वो हमेशा आशीष देते हैं। लेकिन हाँ, कुछ वो बुजुर्ग जब थक जाते हैं तो उनके मुंह से हाय निकलती है, जो चिप जाती है, निकल के लग जाती है। अब हमें सोचना है कि हमें क्या कमाना है, शाप या आशीष। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि यदि आशीष नहीं आई तो शाप ही आएगा, क्योंकि शाप के और आशीष के बीच में बहुत थोड़ा सा फर्क है। मेरे प्रियो, बार बार परमेश्वर के वचन से हर प्रचारक अगर वो सेल्फ में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो एक ही बात बोलेगा, मन फिराओ, प्रभु यीशु के पास आ जाओ। अब आजकल बहुत से लोगों ने एक धंधा बना लिया, मंगवाओ तो दिया जाएगा। और बाइबल क्या कहती है? मांगो तो दिया जाएगा। यानी वो मीडिएटर बनना चाहते हैं। अगर हम देहात की लैंग्वेज बोले तो दलाल बनना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं दलाल का काम क्या होता है। बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा कि मंगवाओ तो दिया जाएगा। प्रभु यीशु हमेशा कहते थे मांगो तो दिया जाएगा। तुम मांगते ही नहीं हो, मांगो तो। मेरे प्रियो, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो प्रचारक परमेश्वर के सेवक सही है वो आपके साथ प्रेयर जरूर करेंगे कि चलिए आपके लिए प्रेयर कर दे। मेरे पास बहुत से लोग कहते हैं कि आप जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं इसमें क्या हम आपको सपोर्ट दे सकते हैं। बहुत फोन आते हैं इस बात के लिए कि ब्रदर हम आपको सपोर्ट करें इस मिनिस्ट्री में। मैंने कोई ज़रूरत नहीं है। ये मिनिस्ट्री मेरे बच्चों ने शुरू की है, छोटी बेटी दामाद ने और सब ने मिलकर किया। बड़ी बेटी भी इन्वॉल्व है, मेरा बेटा भी, सब इन्वॉल्व है। मेरी ग्रैंड डॉटर बैठ के ये वीडियो बना रही है, पूरा परिवार इन्वॉल्व है इसमें। लेकिन मेरे प्रियो, कितनी प्यारी एक अच्छी बात जो मुझे लगती है कि सब बच्चे घुटने वाले हैं, प्रार्थना वाले हैं। और ये सबसे बड़ी गवाही है कि परमेश्वर की आशीष ऐसे लोगों पे हमेशा होती है जो परमेश्वर की निकटता में रहते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं। होने दीजिए कि परमेश्वर का जब दिनों गिन लिए गए, अंत करीब आ रहा है। और बाइबल कहती है स्वर्गदूत पृथ्वी से नीचे उतर आया है, आने जा रहा है। मेरे प्रियो, हमें तैयार हो जाना है। हम अगर नहीं तैयार हुए तो उठाए नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे और मौत को ढूंढेंगे, मौत नहीं मिलेगी। मैं आपको 9वें बाब की 6ठी आयत को पढ़ के सुना रहा हूं और इसके बाद खत्म करूंगा। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे, यस, मौत को ढूंढेंगे और नहीं पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भाग जाएगी। मृत्यु दूर भागेगी उनसे। ऐसा कभी आपने सुना या कभी देखा? यह है अंत के दिनों के चिन्ह। मैं अभी जब मेरे यहाँ थोड़ा सा गांव टाइप का एरिया है, यहाँ चूहे बहुत है, तो मैं लेने गया था चूहे मार के लिए पॉइजन।
तो मैं जब ले रहा था, मुझे जानता है, कहने लगा साहब औरों को नहीं भेज सकते, आपको हम जानते हैं, बचपन से जानते हैं। मेरे प्रियो, मैंने से पूछा यार कभी इससे किसी को नुकसान हुआ है? अरे बोले साहब बड़ी मुश्किल से चूहे मरते हैं, आदमी क्या मरेगा। यानी पॉइजन भी बेकार हो चुका है जानवरों के लिए। काश मेरे प्रियो, अगर हमें आशीष चाहिए प्रभु के पास आ जाए, प्रभु देने के लिए सब कुछ तैयार है, और अदरवाइज शाप ही आएगा। परमेश्वर करे जब उन्होंने चुनने का काम दिया, हम चुनने, आदम को चुनने का काम दिया था, भले बुरे का वृक्ष या जीवन का वृक्ष, क्या खाया? जो मना किया था इसे मत खाना। आज हमने क्या चुना, शाप या आशीष? परमेश्वर की आशीष आप सबों पे हमेशा बनी रहे। आमीन।